इस वक्त हमारे देश में सत्ता और सिस्टम के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी और किसी राजनेताओं पर उंगली उठाई तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका नेता ही भगवान बन चुका है। लिहाजा अगर किसी ने हमारे देश के राजनेताओं से सवाल पूछने की हिमाकत की या उन पर सवाल उठाया तो उनकी जबान खींच ली जाएगी, उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाएगा, उन्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा, उनका कत्ल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ संभव है आज के भारत में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब तक तो हम लोग देवी देवताओं के बारे में गलत बयानी पर आस्था आहत होने की बात सुन रहे थे, लेकिन अब राजनेताओं के बारे में गलत बयानी पर, उनसे सवाल पूछने पर, उन पर उंगली उठाने पर भावनाएं आहत होने लगी हैं। और ताजा भावना महाराष्ट्र में आहत हुई। पर अफसोस, जिन लोगों की भावनाएं बहन बेटियों के पजामे का नाड़ा तोड़ने पर आहत ना हो सके, उन लोगों की भावनाएं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने पर भड़क उठी और वो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा जहां भी मिलेगा हम उसे वहीं पर मार देंगे। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कई बयान दिए हैं। उन्होंने अपने कॉमेडी शो में तीनों पर गंभीर सवाल उठाए और वो ऐसे सवाल हैं जिनको नकारा भी नहीं जा सकता और ना ही उनको झुटलाया जा सकता है। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा एकनाथ शिंदे की भावनाएं आहत हो गई हैं। एकनाथ शिंदे के जितने भी चेले चपाटी हैं वो सब के सब उस होटल पर धावा बोल देते हैं जहां कुणाल कामरा ने अपना कॉमेडी शो किया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही एकनाथ शिंदे के शिव सैनिक उस होटल में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे जहां पर कुणाल कामरा ने अपना शो किया हुआ था। शो काफी पहले ही हो चुका था, यानी कई दिनों पहले ही वो शो हो चुका था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। अब कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहां तक कि एक शिव सैनिक ने कुणाल कामरा को फोन करके पूछ लिया कि बता तू कहां है, मैं वहीं आकर तुझे ठीक कर दूंगा। तो कुणाल कामरा कहता है कि तमिलनाडु में हूं, आजा यहीं पर मिलते हैं। यानी कुणाल कामरा ने शिंदे के भक्तों को तमिलनाडु में बुला रहे हैं। शायद इन लोगों ने सोचा होगा कि कुणाल कामरा यूपी बिहार में गया होगा तो आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन तमिलनाडु में जाने पर इन नफरती जामुनों को टांग कर जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहां ना तो इनकी दादागिरी चलेगी और ना ही इनकी मनमानी। वीडियो में कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के द यूनिकॉन्टिनेंटल ऑफिस पहुंचकर तोड़फोड़ की। शिकायत के मुताबिक कामरा ने कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक गाना गाया, जिसे शिंदे सेना ने आपत्तिजनक बताया। शिंदे के शिव सैनिकों का दावा है कि इसी जगह पर वीडियो शूट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने यहां हंगामा करते हुए सामान को तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मुंबई के खार इलाके स्थित क्लब में तोड़फोड़ की, जहां कामरा के विवादित शो को फिल्माया गया था। कुणाल कामरा ने दिल तो पागल है कि एक हिंदी गाने की तर्ज पर पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। कॉमेडियन ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो क्लिप शेयर की। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे की 2022 की बगावत का जिक्र किया, जिसके कारण शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में विभाजित हो गई थी। कुणाल कामरा विवाद पर मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि जिस स्टूडियो में उन्होंने शिवसेना पर टिप्पणी की वो स्टूडियो अवैध है और उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। इसके लिए बीएमसी कमिश्नर से बात की, मतलब जहां पर डिप्टी सीएम की आलोचना की गई अब उस स्टूडियो को तोड़ दिया जाएगा। इसे ही कहते हैं सत्ता की हनक और इसे ही कहते हैं सत्ता की पावर। वहीं एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है,
व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। तोड़फोड़ की वीडियो वायरल होने के बाद उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कुणाल का कमाल। कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने के संशोधित संस्करण का इस्तेमाल करके शिंदे पर कटाक्ष किया। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कामरा को चेतावनी दी है कि पूरे देश में शिवसेना कार्यकर्ता उनका पीछा करेंगे। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि आपको भारत से भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महस्के ने आरोप लगाया कि कामरा ने उद्धव ठाकरे से पैसे लिए हैं और एकनाथ शिंदे को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के पास कोई नहीं बचा है, इसलिए वो ऐसे लोगों को काम पर रख रहे हैं। कामरा को अब शिंदे की आलोचना करने के नतीजों का पता चलेगा। सांसद ने एक्स पर वीडियो प्रसारित करने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत की भी आलोचना की। वहीं राउत ने एक पोस्ट में कहा कि कुणाल कामरा प्रसिद्ध लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। कुणाल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर एक पैरोडी गीत बनाया, जिससे शिंदे गिरोह नाराज हो गया और फिर स्टूडियो में तोड़फोड़ की। संजय निरुपम भी प्रतिक्रिया देते हुए 23 मार्च 2025 को रात 11:39 पर एक्स पर पोस्ट किया, कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। इस घटना के बाद उद्धव गुट की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, डियर कुणाल, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जिस शख्स और गिरोह को तुमने उजागर किया है वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे और उनके बिकाऊ लोग भी, लेकिन ये समझ लो कि राज्य के लोग भी यही सोचते हैं। और जैसा कि वोल्टेयर ने कहा था, मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हें बोलने का अधिकार है और मैं इसे मरते दम तक बचाने के लिए खड़ा रहूंगा। महाराष्ट्र में पहले ही राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा हुआ है। अब फिल्म छावा के बाद से ही औरंगजेब विवाद ने राज्य में हलचल पैदा कर दी है। नागपुर में ये बवाल हिंसा का रूप भी ले चुका है, जहां तनाव के कई चेहरे सामने आए हैं। अब इस नई घटना ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। खैर, मामला गंभीर होता जा रहा है। कुणाल कामरा भी भक्तों को तमिलनाडु में बुला रहे हैं, पर देखना होगा कि इसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @ShamsTabreZ81। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।